नरेंद्र मोदी का डिसीजन मैं समझता हूँ 100% सही है और हमने हाथ नहीं खींचा है। पाकिस्तान स्वयं कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, कि युद्ध होने पर पाकिस्तान देश के नक्शा पर, विदेश के नक्शा पर नहीं रहेगा। दुनिया के सब देश ने समर्थन किया, अकेले पड़ गया पाकिस्तान तो सरेंडर करना पड़ा उसको। आज की परिस्थिति में पूरे जो दुनिया इकट्ठा है कि युद्ध नहीं विकास चाहिए, मोदी जी इसके समर्थक है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू ही हुआ कि सीज फायर हो गया। सीज फायर के मध्यस्थता कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसको लेकर के देखिए अब सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस के लोग अब इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक इंदिरा गांधी थी जो किसी की बात नहीं सुनी और 1971 में युद्ध करके पाकिस्तान को दो विभागों में बांट दिया। बांग्लादेश अलग एक नया देश बन के उभरा। लेकिन ये हैं मोदी जी जो आज क्या किए हैं। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई और मध्यस्थता करने के लिए ट्रंप को आगे कर लिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं भगवान सिंह कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के लोग अब इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, 1971 की याद दिलवा रहे हैं? ना 1971 का और 25 में अंतर है। पूरी दुनिया का जितने शक्तिशाली देश है और विश्व स्तर पर भारत की अपनी पहचान बनी है, और नरेंद्र मोदी का डिसीजन मैं समझता हूँ 100% सही है और हमने हाथ नहीं खींचा है। पाकिस्तान स्वयं कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते। तो ये बात तो आगे भारत के प्रधानमंत्री बताते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने मध्यस्थता की। कोई मध्यस्थता किसी ने नहीं किया। उन्होंने ट्वीट किया ना, उन्होंने कहा कि युद्ध होने पर पाकिस्तान देश के नक्शा पर, विदेश के नक्शा पर नहीं रहेगा और हम लोगों से ज़्यादा वहाँ के सैनिक आपस में लड़ रहा था। तो इसलिए यदि शांति का पैगाम दिया है अमेरिका ने या इजराइल ने, कई देश ने कहा, तो वैसे इस स्थिति में जन के हित में, जनता के हित में, जब वो कहिए दिया कि अब आतंकवाद पर मैं काबू करूँगा, हम स्वयं सजा देंगे जो निहत्थे जनता को हमला करेगा, तो वैसे इस स्थिति में युद्ध विराम करना कोई गलत चीज़ नहीं है। फायर के बाद भी उन्होंने उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। 12 को फैसला हो जाएगा। 12 को फैसला हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा। अभी रो रहे हैं, 12 को डिसीजन करेंगे कि हमको क्या करना है। मतलब कुछ भी हो सकता है। हम लोग युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे पास सैनिक का ताकत है, जनता की ताकत है, हम सही रास्ते पर हैं। हमको पहले मारा है, तब हमने उसको मारा है, बंकर उड़ा दिया गया, बड़े बड़े आतंकवादियों का ठिकाने ख़त्म कर दिया गया, कुछ हद तक तो हम लोग कामयाबी हासिल किया। तो ये सब होते रहता है और 12 तक समय लोगों ने दिया है कि अब हम कसम खाएंगे कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे और फिर गलती करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के जो शासन है, उसके हाथ में न सेना है न वहाँ के आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन का अपना साम्राज्य है, वहाँ के सेना का अपना साम्राज्य है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, नियंत्रण से बाहर है। तो क्या लग रहा है इस बार अगर पाकिस्तान गलती करता है तो क्या नक्शा से पाकिस्तान का नामो निशान भारत मिटा देगा? भारत मिटाएगा। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। यदि हिंदुस्तान के किसी कौम पर, जनता पर यदि हमला हुआ, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, तो भारत मुंह नहीं ताकेगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। तेजस्वी यादव विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तो बताना मतलब चाहिए। नहीं है, विशेष सत्र बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी की सरकार सक्षम है फैसला लेने में। ये कौन राय देंगे? राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या पहचान है? कांग्रेस कोई बात बोले तो मायने रखता है,
राष्ट्रीय स्तर पर क्या समझते आए? तो लोग भी तो साथ है ना। अरे ऐसे ही साथ है तो इनको कहने की क्या जरूरत है? कांग्रेस मांग किया कांग्रेस ने भी कहा है। ना, कांग्रेस ने तो समर्थन किया इस लड़ाई का। दुनिया के सब देश ने समर्थन किया, अकेले पड़ गया पाकिस्तान तो सरेंडर करना पड़ा उसको ना, तब की बार तो जय क्षय हो जाता। तो इसलिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस के भी हम लोगों ने हुकूमत देखा, कौन तीर मार लिया था? इंदिरा गांधी ने तो 2 भाग में बांट दिया ना पाकिस्तान पाकिस्तानी को नहीं बांटी हाँ। तो उससे क्या फायदा हो गया? बांग्लादेश में भूखे मर रहा है, पाकिस्तान में भूखे मर रहा है। अब अतीत में क्या गलती हुई क्या सही उसे नहीं जान रहा। आज की परिस्थिति में पूरे जो दुनिया इकट्ठा है कि युद्ध नहीं विकास चाहिए, मोदी जिसके समर्थक है। बंदूक से कई देश का तरक्की नहीं ना होगा। बंदूक से सिर्फ उपद्रवियों को सोच किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। बंदूक समाधान नहीं है और उसमें कोई खलल विकास में, शांति में यदि कोई खलल उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन खलल कर रहा है तो ऐसे लोगों को मार गिराने में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं ना। ऐसे लोगों को धरती पर विश्व के किसी भी कोने में जीने का अधिकार नहीं है। फिर पाकिस्तान तो पनाह दे रहा है ना। पनाह दे रहा था, उसी का नतीजा हुआ। कई जो आतंकवादी संगठन के नेता थे तो मारे गए और आगे भी लोग मारे जाएंगे यदि नहीं सुधार होगा तो। यही सवाल तो पूछ रहे हैं, कह रहे सीज फायर जो आप लोगों ने किया तो सभी जनता को आप अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि दोबारा जो गलती हुआ है पहलगाम में वो ना 12 हो। तारीख को सबको मीटिंग होगी, उसमें कई देश शामिल है, इजराइल सहित कई देश शामिल है। मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो बंदूक के नोक पर मनाया जाएगा। चलिए, मान गया तो ठीक है, नहीं तो इस बार पाकिस्तान को बंदूक के नोक पर मनाया जाएगा और इस बार नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। 12 तारीख आखिरी दिन है, तमाम देश विश्व के बैठेंगे और उस पर चर्चा होगी कि क्या करना है, क्या दोबारा पाकिस्तान फिर जो है इस तरह की गलती करने का काम करेगा जो पहलगाम में घटना को अंजाम दिया। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।